नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज सितंबर सीरीज के पहले दिन बाजार की शुरुआत सुस्त हुई, नीचे जा रहे थे, लेकिन जो असली गिरावट आई वो 3:15 पे कैश सेशन के दौरान आई है। वहां पर बाजी पलट गई, बहुत ही भयंकर बिकवाली देखने को मिली थी। क्या रिटेल तो वहां पर ट्रेड कर नहीं सकता, इंस्टीट्यूशनल का खेल है। तो भैया जहां सोच रहे थे कि ऊपर निकलेगा बाजार सितंबर सीरीज में, वहां पर रिवर्स गियर लग गया। ऐसा क्या हो गया इस वीडियो में बताएंगे, शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। जब संकेत देख रहे थे सुबह सुबह, तो उसमें हॉर्मूज से सभी बारूदी सुरंगें हटा ली हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, ये उन्होंने ऐलान कर दिया था। ऊपर से अपने डिप्लोमेट्स को बोलते था जाओ वापस मिडिल ईस्ट में दोबारा से कामकाज संभालो। तो लेबनान, इजराइल, सऊदी अरब और बगदाद में स्टाफ दोबारा से यूएस का लौटेगा, ऐसा ऐलान कर दिया था। और साथ ही साथ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू कर दिया था ईरान के खिलाफ, यानी कि ईरान के 60 सहयोगी संस्थानों के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कर दी थी। लेकिन ये सैंक्शंस उतने भारी भरकम नहीं है जितना हंगामा क्रिएट किया हुआ था डोनाल्ड ट्रंप ने। वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो बाजार ही मान के चल रहा था कि भैया आज तेजी पकड़ेंगे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि ऊपर की साइड निकलने की संभावना ज्यादा है। हुआ क्या? डाउन, नीचे चले गए। तो आज बाजार दे गया गोली, और एकदम से जो बिकवाली आई वो लेटर हाफ में ही आती हुई नजर आई थी, जैसे मैंने कहा। और सारा का सारा खेल जो खराब हुआ है वो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में हुआ है। तो आज ओपन हुए थे 24,341 के लेवल पे, 24,207 आज के दिन का लो दिखा रहा है। लेकिन ये असली पिक्चर नहीं है भैया। अगर आप कैश वाले सेशन में होते एज एन इंस्टीट्यूशन, अगर वो एफएनओ में काम कर रहे होते तो आज 24,000 के लेवल के नीचे भी चले गए थे। यहाँ सच्ची में हकीकत है, ये 3:15 के बाद जब रिटेल ट्रेड नहीं कर रहा होता ना, तो वो संभाल पाने मुश्किल है। देखो ही मत 3:15 के बाद की मार्केट। तो आज के दिन का हाई 24,378 का, ये क्लोजिंग आई है 24,207 के लेवल की। 126 अंक डाउन नजर आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम हम 50 पॉइंट्स के आसपास झटका झेल रहे थे, और ये 126 में निपट गए। बहुत बढ़िया बात है। सोचो अगर 24,000 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग आ जाती तो जिस हिसाब से ये इंस्टीट्यूशन फेयर प्राइस मैकेनिज्म कामकाज हो रहा है कैश में, तो लेने के देने पड़ जाते। चलो एक आधे फीसदी के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुए, ये बहुत बेहतर है। निफ्टी बैंक 57,783 के लेवल पर बंद हो गया, 269 पॉइंट्स ऊपर। और सेंसेक्स 183 अंक गवाकर 77,472 के लेवल पे हो गया बंद। 14 शेयर्स निफ्टी के चढ़ पाए, 36 गिर गए। ब्रॉडर मार्केट पे 1,966 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,548 शेयर्स गिरे। और ये आप निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हो, इसमें कल के सत्र की देखते कैंडल, तो कल ना एक्सपायरी का दिन था अगस्त में। ऐसा लगा था कि ये एनगल्फिंग कैंडल बनाई है बाजार ने, लेकिन हुआ क्या? कोई एनगल्फिंग नहीं है। कल भी कैश का खेल हुआ था। कल एकदम से पोस्ट 3:15 PM ऊपर गए थे, शूटअप हो गए थे, शॉर्ट कवरिंग जिसे कहते हैं। और आज पोस्ट 3:15 PM एकदम से नीचे चले गए थे। देखा विक कैसी बनी हुई है आज? ये 24,000 के लेवल के नीचे तक की विक है, वो तो रिकवरी के साथ बंद हुए, बच गए बाल बाल। तो अभी भी सपोर्ट जोन को हम कहीं ना कहीं संभालने की कर रहे हैं कोशिश। देखते हैं कब तक बच पाते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं जिसका इंपैक्ट पड़ेगा, खासतौर से यूएस और चाइना की बैठक, फिर इंडिया में भी शी जिनपिंग आ रहे हो, सब जो होगा ना वो इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा इस सीरीज में। लेकिन ओवरऑल अभी तो बाजार थोड़े हिचकोले खाएगा। इंडेक्स स्पेसिफिक, काउंटर स्पेसिफिक चाल तो बहुत तगड़ी बनती हुई नजर आएगी। अच्छा, निफ्टी गेनर्स में आज कोटक बैंक का नंबर आ गया, सबसे ऊपर रहा, 4.25% चढ़ गया कोटक बैंक। कभी कभी ऐसे चलता है। एक्सिस बैंक 1.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक और एचडीएफसी लाइफ 1% से 1.5% ऊपर चले गए। निफ्टी लूजर्स में भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, इन्फोसिस, एलएनटी, नेस्ले 2% से 2.25% नीचे आ गए। एफएनओ गेनर्स में आज बाहुबली मूव आया मेटल स्टॉक्स में, जिसमें हिंदुस्तान जिंक 6% चढ़ा है, वेदांता 5% चढ़ा है, स्टील अथॉरिटी 5% चढ़ा है। फिर जीवी, टीएनडी और कोटक बैंक भी 4.25% से 4.5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में प्रीमियर एनर्जीज, वरुण बेवरेजेस, लोधा, ब्लू स्टार और आईईएक्स जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 2.25% से 4% नीचे चले गए। और यहां पर आज के सत्र में आई है गिरावट। मिड कैप गेनर्स में एसबीएफसी फाइनेंस 9% से ज्यादा का मूव एकाएक चल गया ये पर्टिकुलर स्टॉक। फिर जैन इरिगेशन 8% ऊपर। आज वाटर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट वाली जो कंपनियां है ना, पाइप कंपनियां, इन स्टॉक्स में एकदम से खरीदारी हो गई थी। तो जिंदल 100 भी एक कंपनी है जिसको 7% के आसपास चला है। फिर आईडीबीआई बैंक पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव हुआ है, आज भी 7.5% चढ़ गया। साइंट तो ये पिछले 2 दिनों से धमाका कर रहा है मार्केट पे, कल भी इतना ही चला था, लगभग 7.25% के आसपास, आज भी 7% चढ़ गया। फिर मिड कैप लूजर्स में वीएश, आज ब्लॉक डील हो गई, आज बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई है कई स्टॉक्स में, उसमें वीएश का नाम शामिल है। 5% ये नीचे आया पोस्ट दैट ब्लॉक। उसके बाद तानला 5% नीचे था। जेएसएफबी, आरबी और मेडी असिस्ट 3% से 4% नीचे चले गए। सेक्टर जो बाजार को सबसे पसंद आया दैट इज मेटल्स। मेटल्स में आज हिंदुस्तान जिंक 6.25% ऊपर, स्टील अथॉरिटी 5.5% ऊपर, वेदांता, हिंद कॉपर, एनएमडीसी 2.5% से 4% का मूव देते हुए नजर आए। प्राइवेट बैंक्स में कुछ चुनिंदा बैंक्स में ज्यादा तेजी आई थी। कोटक बैंक तो है निफ्टी का टॉप गेनर, लेकिन वो जो फिर उसके मिड कैप्स वाले जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि डीसीबी बैंक, सिटी यूनियन बैंक 2.25% से 3% चढ़ गए। और दिग्गजों में एक्सिस बैंक 1.5% ऊपर और आईसीआईसीआई आधे फीसदी ऊपर रहा। सरकारी बैंक शुरुआत में सबसे बेस्ट सेक्टर था, लेकिन धीरे धीरे फिर रैली फिजल आउट होती हुई नजर आई।
पर जो तेजी पकड़े हुए थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये आज ही एफएनओ का हिस्सा बना है। वैसे आज एफएनओ में 3 स्टॉक्स आ गए हैं नए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एथर एनर्जी और सेजिलिटी, ये नए एफएनओ के स्टॉक्स हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज 4.5% ऊपर था। फिर बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, पीएनबी ये तेजी के साथ बंद हुए हरे निशान में। फाइनेंशियल्स में कोटक बैंक, एलआईसी हाउसिंग 3.5% से 4.25% ऊपर, एक्सिस, एसबीआई कार्ड और एचडीएफसी लाइफ 1% से 1.5% ऊपर। जो नहीं चल पाए वो थे आईटी और एफएमसीजी। वैसे भी बाजार छक्के चौके लगाने के मूड पे था, तो ये डिफेंसिव की तरह जाए कौन सीरीज के पहले दिन। तो आईटी में भी मुनाफा वसूली हुई, एफएमसीजी पे तो दबाव है ही। तो आईटी में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एलटीएम, एम्फेसिस 1% से 2% गिर गए। एफएमसीजी में वरुण बेवरेजेस, नेस्ले, मैरिको, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर 1% से 4% गिर गए। और सरकारी कंपनियों से भी नहीं हो पाया, पावर ग्रिड, बीईएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एनएचपीसी ये सब स्टॉक्स गिर गए हैं। सबसे ज़्यादा टूटा है पावर ग्रिड और बीईएल 1.5% से 2%। अब आगे क्या होगा देखिए, सितंबर सीरीज की शुरुआत तो हम बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार ऊपर की तरफ खींचेगा एकदम से। क्लोजिंग हुई थी ना जो पिछले सेशन की अगस्त सीरीज में जाते जाते, वो बहुत ही अच्छी हुई थी। तो आज अच्छी ओपनिंग के बाद धीरे धीरे करके स्लिप भी होती चले गए। और वैसे जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था बहुत तगड़े गैप अप के साथ खुलेंगे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, संकेत भी ढीले ढाले ही थे, एशियन मार्केट से कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं मिल रहे थे, पर हमको ऐसा लगा कि ये एनगल्फिंग बनी है पिछले सत्र में, तो आज और तेजी पकड़ सकते हैं। वैसा हुआ ही नहीं, ऊपरी से रुपए हो गई गोली और ऊपर से फिर दबाव बनता ही चला गया। ये आप देखो तो सही, आज एक बार चार्ट खोल के 3:15 के बाद क्या खेल हुआ है। कल का बिल्कुल उल्टा, कल एकदम से ऊपर की तरफ शूटअप करी थी, कॉलें फट गई थी, आज एकदम से नीचे चले गए। आज तो जो मतलब जिनके पास भी जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे उनके पास मौका होगा, जिन्होंने मंदी कर रखी होगी। ऐसा भयंकर गिरा था, 288 अंक गिर गए थे 15 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आप कल सोच रहे हो 170 174 अंकों की तेजी आई थी, आज 288 पॉइंट नीचे लगा था निफ्टी। फेयर प्राइस मैकेनिज्म, कुछ प्राइस डिस्कवरी हो रही है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में, जिसमें रिटेल तो पार्टिसिपेट कर भी नहीं रहा, बस देख रहा है दूर से कि हाँ ये प्राइस मैकेनिज्म है, इसके आधार पर ही चलते हैं। तो ये जो गिरावट आई है ना, उसके बाद जो रिकवरी आई है पोस्ट 315, हम 24,200 के लेवल के ऊपर ही बंद हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कल इसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही खुलेंगे। अक्सर ऐसा होता है, आप जाते जाते जो करते हो ना उसको थोड़ा सा फिर उल्टा करते हो। जैसे कल तेजी थी तो आज नीचे चले गए, आज नीचे गए तो कल हो सकता है कि थोड़ा ऊपर खुल जाए, लेकिन फिर बाजार ना थोड़ा बिखरा बिखरा रहेगा। इंडेक्स से नहीं हो पा रहा है, इंडेक्स रेंज पे ही है, उछल कूद मच रहा है, बस यही देखने को मिल रहा है। अब मैक्रो नंबर्स में Q2 जीडीपी ग्रोथ 1.5% ही रही है, अनुमान भी यही था, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही रही है। एनवीडिया के नतीजे आएंगे, यूएस में सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, उसके नतीजों का इंपैक्ट पड़ेगा यूएस मार्केट्स पे। और सितंबर सीरीज में रोल ओवर आंकड़े भी ठीक है, तो हमारे पास कोई रीजन ही नहीं गिरने का, अनलेस एंड अनटिल डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत ही ऐसा कुछ धमाका कर दें, सैंक्शंस का दायरा बढ़ा दें। अभी तो जो 60 सहयोगी देशों पर सैंक्शन लगाए ईरान के, वो अनुमान से भी कम है, बोल बहुत दिया, कर नहीं पाए, और ऊपर से अपने डिप्लोमेट्स भी वहाँ पर दोबारा भेज रहे हैं खाड़ी देशों में। तो ऐसा लग रहा है कि जंग तो अब होएगी नहीं, तो जो भी होगा वो इकोनॉमिक वॉरफेयर ही होगा, और बाजार उसको पहले ही बुना चुका है। तो हमारे पास गिरने का भी कोई रीज़न नहीं। ऊपर से देखते हैं कि चाइना क्या स्टेप लेता है, कौन से काउंटर मेजर लेता है। सब बड़े बड़े नेता आपस में मिलेंगे और ये सब कुछ होना है अभी सितंबर में, तो फिर देखते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन बाजार में दायरे में ही कामकाज होगा, इंडेक्स स्पेसिफिक और चुनिंदा मिड कैप शेयर्स पे चाल बनेगी। बहुत अच्छी चाल बनी है कई मिड कैप शेयर्स में, जहाँ पर वैल्यूएशन ठीक है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। उन कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं, उन कंपनियों के स्टॉक्स लोअर लेवल्स पे खरीदे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी रैली बन रही है कई स्टॉक्स में। सपोर्ट लेवल 24,050, 24,100 हम नहीं मान रहे अभी भी कि 24,000 का स्तर टूटेगा, हम भी ढीठ बन के बैठे हुए हैं। 24,000 का स्तर एक सपोर्ट जोन ही है, तो 24,050, 24,100 के आसपास जब जब आएंगे तो खरीदारी होगी। और ऊपर 24,300, 24,350, 24,400 ये सब रेजिस्टेंस जोन्स की तरह ही एक्ट करेंगे। और बाजार कहीं नहीं जा रहा, बाजार थोड़े दायरे में ही रहेगा। इवन दो सेटअप स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन बड़ी चाल के लिए कोई ट्रिगर चाहिए और वैसा ट्रिगर बाजार के पास नहीं है। तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे ही बेट लगेगी, बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट ही बनती हुई नजर आएगी।